जब एक पूरी कौम पर अजाब आने ही वाला था और जब एक नबी समंदर की गहराइयों में कैद हो चुका था, तब अंधेरों के बीच से एक आवाज उठी, ला इला अला अंत सुबहानक इनी किंत मन ज़ालमीन। और अल्लाह ने फैसला बदल दिया। नीनवा एक वसीआ वादी, दरिया के किनारे आबाद, जहां जमीन जरखीज, दरख्त घने और जिंदगी बज़ाहिर हुसैन थी, मगर दिलों में अंधेरा। लोगों ने अपने रब को भुला दिया था। किसी ने चमकदार पत्थर के सामने सुजदा किया, किसी ने सूरज और चांद को खुदा माना। कोई कहता ये हमारा खालिक है, तो कोई लकड़ी के बत के आगे चढ़ावे चढ़ाता। इंसान की अक्लबंद, दिल अंधा, और शैतान उनके कदमों की राह दिखाने वाला शहर की गलियों में हर तरफ पोजा झूठेखदाओं के गीत और सच्चाई के खिलाफ शोर था। एक रात आसमान के किनारे चांद नर्म रोशनी में नहा रहा था। सी लम्हे अल्लाह ताली की वही नाजिल हुई है, यूनुस जाओ अपनी कौम के पास, उन्हें मेरा पैगाम पहुंचाओ। आन्हें बताओ कि मैं ही उनका रब हूं, मैं ही उनका राज़िक, मैं ही उनका खालिक। यूनुस के दिल में रोशनी भर गई। वो जानते थे यह आसान नहीं होगा, मगर वो अल्लाह पर भरोसा रखते थे। नीनवा के मरकजी बाजार में लोग जमा थे। हजरत यूनुस आगे बढ़े और नर्म लहजे में कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तुम जिन पत्थरों के सामने झुकते हो, वो न सुनते हैं न जवाब देते हैं। वो तुम्हें नफा नहीं दे सकते न नुकसान। मैं तुम्हें सिर्फ तुम्हारे भले की तरफ बुला रहा हूं। आपने खालिक को पहचानो, उसकी इबादत करो, वही तुम्हारी फरियाद सुनता है। लोगों में सरगोशियां हुईं। फिर एक नौजवान ने कहकहा लगाया, ये क्या नई बात है? हमारे बाप दादा हमेशा यही करते आए हैं। दूसरा बोला, अगर तेरा रब सच्चा है तो अजाब ले आ। यूनुस के चेहरे पर दुख आया। उन्होंने फिर कहा, मैं तुमसे किसी बदले का ख्वाहा नहीं, मेरा मकसद तुम्हें तबाही से बचाना है। बाज आ जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। दिन हिफ्तों में बदल गए। हजरत यूनुस ने दरवाजे दरवाजे जाकर बात की, किसी के घर के दरवाजे पर बैठकर नसीहत की, किसी बच्चे के सर पर हाथ रखा, किसी बीमार को अल्लाह याद दिलाया। मगर लोग पत्थर के हो चुके थे। कोई मजाक उड़ाता, कोई मना मोड़ लेता। रात को जब वो दुआ में हाथ उठाते, आंखों से आंसू बह जाते। ऐ मेरे रब, मैंने तेरा पैगाम पहुंचा दिया, मगर ये नहीं सुनते। तो चाहे तो उनके दिल बदल दे, तो चाहे तो अजाब भेज दे। एक शाम बादलों ने आसमान को ढांप लिया। हवा में अजीब सी घबराहट थी। हजरत यूनुस ने आसमान की तरफ देखा, उनका दिल कांप गया। आने लगा, अल्लाह का अजाब अब नाजिल होने वाला है। उन्होंने असा उठाया, चादर लपेटी और नीनवा से निकल गए। मगर वो ये भूल गए कि नबी को अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी कौम नहीं छोड़नी चाहिए। ये जल्दी, ये बेकरारी अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक अजीम आजमाइश थी। ये वंश के जाते ही नीनवा के लोगों ने देखा आसमान सियाह, बादल खौफनाक और जमीन लरजने लगी। सब घबरा गए। ये वही अजाब है जिसकी यूनुस बात करता था। एक औरत बोली, यूनुस हमें छोड़ गए, अब क्या करें? एक बुजुर्ग खड़ा हुआ, यूनुस का रब अभी भी हमें देख रहा है, चलो तौबा करो, अपनी गलतियां मानो, शायद वो हमें मुआफ कर दे। फिर जो मंजर हुआ वो ईमान की पहली करण थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब खुले मैदान में निकले। सब रो रहे थे। किसी ने अपने बत तोड़ दिए, किसी ने चेहरा मिट्टी में छिपा लिया। ए अल्लाह, हम खुताकार हैं, हम लौट आए हैं। और अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा कबूल की। अजाब टल गया, आसमान साफ हुआ, नीनवा बच गया। हजरत यूनुस एक लंबे सफर के बाद समंदर के किनारे पहुंचे। एक कश्ती रवांगी के लिए तैयार थी। मिलाहों ने कहा, आए अल्लाह के बंदे, सवार हो जाइए। कश्ती समंदर के नीले पानियों पर रवाना हो गई। शुरुआ में हुआ नर्म थी, मगर कुछ देर बाद आसमान पर गहरे बादल छा गए। तूफान ने आ लिया, लहरें बुलंद हुए, किश्ती डूलने लगी। मिलाह चीखने लगे, ये कोई गुनाहगार हमारे साथ है जिसकी वजह से ये मुसीबत आई है। उन्होंने कुरहा डाला, नाम निकला यूनुस। उन्होंने सर झुका लिया। हाँ, ये मेरी खुदा है, मैं अपने रब के हुक्म के बगैर चला आया। मुझे समंदर में डाल दो, शायद तुम बच जाओ। मिलाह रोए, मगर तूफान बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने अल्लाह का नाम लेकर यूनुस को समंदर में फेंक दिया। समंदर की गहराई में ना एक अजीम मछली को हुक्म मिलाओ से निगल लो, मगर नुकसान न पहुंचाना। मछली ने यूनुस को अपने अंदर ले लिया। तारीकी पानी की तह पर पानी, मछली का पेट और यूनुस तन्हा।
मगर इस तन्हाई में नायक नूर जागा ईमान का नूर, ला इलाह इला अंत सुबहानक इन्नी कुंत मिनज़ ज़ालिमीन। उनके दिल की तस्बीह समंदर के पानियों से गुजर कर अर्श अजीम तक पहुंच गई। फरिश्ते बोले, ऐ रब, ये आवाज तो किसी मानूस बंदे की लगती है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। वो मछली के पेट में है मगर मुझे याद कर रहा है। अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, खामोश रहो। मेरे नबी की दुआ अर्श तक पहुंच चुकी है। मछली साहिल की तरफ तैरने लगी। अल्लाह का हुक्म हुआ, उसे जमीन पर उगल दो। मछली ने हजरत यूनुस को नरम रेत पर निकाल दिया। वो बेजान से पड़े थे, कमजोर मगर जिंदा। अल्लाह ने जमीन से एक बेलदार पौधा उगाया जिसने साया भी दिया, गजा भी। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा। ए मेरे रब, तूने मुझे तारीकियों से निकाला, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। जब वो सेहतियाब हुए, अल्लाह ने फरमाया, अब वापस जाओ, तुम्हारी कौम ईमान ला चुकी है। यूनुस नीनवा पहुंचे। लोग उनके कदमों में गर गए, रुए, माफी मांगी। ए यूनुस, हमने सच जान लिया, तेरे रब के सिवा कोई खुदा नहीं। नीनवा ईमान से भर गया। हर घर से अल्लाह अकबर की सदा आने लगी। ये थी उस नबी की कहानी जिसने अंधेरों में भी रोशनी पाई। हजरत यूनुस ने हमें सिखाया कि अगर इंसान खुता करे भी मगर सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। उसने मछली के पेट से पुकारा और रब ने जवाब दिया, हमें भी पुकारना है, हमें भी पुकारना है। अपने अंधेरों में, अपने दुखों में अपने रब को याद करके। याद रखवा, अल्लाह हर पुकार सुनता है। उसकी रहमत समंदर से भी गहरी, आसमान से भी वसीया है। और अब सवाल आपके लिए, आपके ख्याल में हमारी अगली वीडियो किस नबी अलैहिस्सलाम पर होगी और हम कौन सा मौजिज़ा बयान करेंगे? अपना अंदाज़ा कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, हम देखेंगे किसका जवाब दरस्त निकलता है। सब्सक्राइब करें नूर.ए हक, जहां ईमान बोलता है और सच्चाई जगमगाती है। जज़ाकम अल्लाह खैरन।